हेलो हेलो दोस्तों, यूनिक स्टडी पाठशाला। दोस्तों मैंने पीडीएफ अच्छी जीके की। हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ते रहते हैं पर क्वेश्चन हम पे नहीं लगते। उसका कारण है रिवीजन। और जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं 19, 20, 21, 2000 उसके मैंने क्वेश्चन उठाए दोस्तों। और किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और उनके नीचे विस्तार में मैंने, जैसे कि इसमें कहा गया है कि पाक जलडमरू मध्य भारत को कौन से देश से अलग करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी और इसमें बताया गया है कौन से, और मैंने इसके विस्तार में सारी जानकारी दी है दोस्तों। और इस तरीके से जानकारी दी है मैंने, जैसे कि पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी जाफना जिले के बीच स्थित एक जल संधि है दोस्तों। यह उत्तरी जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नारी खाड़ी को जोड़ती है। ये याद रखना है इनको आपको दोस्तों। एंड जो 8 डिग्री चैनल है दोस्तों, 8 डिग्री चैनल है वो, उसमें क्या है, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है दोस्तों। जो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। और 9 डिग्री चैनल दोस्तों कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच है। और 10 डिग्री चैनल दोस्तों ये छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। याद रखना है आपको। डंकन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, जो महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकों के बारे में। एंड देखते हैं महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकों के बारे में कौन सी पुस्तक है। उसमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक, यानी कौन सी पुस्तक नहीं है। गांधी एंड ऑटोबायोग्राफी, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल, सत्य इन साउथ अफ्रीका, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ट्रुथ इज गॉड, ट्रस्टीशिप, ये सब महात्मा गांधी की पुस्तक है दोस्तों। याद रखना आपको। एंड और तीसरा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था दोस्तों। इसमें पूछा गया है भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर। आए हुए क्वेश्चन है सब सारे, और मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं। इस तरीके से नहीं है मैंने और पिछली किताबों से ले लिए, वो नहीं किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन आज की डेट में आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अप्सरा 4 अगस्त 1956 को भाभा, जो अप्सरा एटॉमिक नाभिकीय रिएक्टर है भारत का प्रथम एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे बॉम्बे के परिसर में बना था। तारापुर भारत का प्रथम व्यापारिक पावर स्टेशन है कमर्शियल, जो महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं था। ये काकोरी कांड हुआ था दोस्तों, इसमें राजेंद्र लाहिड़ी और 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी जिला रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चैन खींचकर रोक दिया गया था। नेतृत्व में आसफ अल्लाह खां, पंडित से चंद्रशेखर आज़ाद, अन्य सहयोगी सहायता समूची ट्रेन पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। इसमें शामिल थे ये राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, सत्येंद्र बख्शी, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल बेज और मुखर्जी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, कब हुआ था और कहाँ। ननकाना साहिब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। 15 अप्रैल और 1469 को इनका जन्म हुआ था। यह सिखों के प्रथम गुरु थे। इनकी मृत्यु करतारपुर पाकिस्तान में 22 सितंबर को हो गई थी दोस्तों। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन है। डिप्टी स्पीकर थुम्बई दुरई हैं। और 17वीं लोकसभा की याद रखना दोस्तों ओम बिरला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सदन के नेता नरेंद्र मोदी हैं। और प्रथम लोकसभा की भी याद रखना है आपको, ये गणेश वासुदेव मालवंकर है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रशिल्पकारी है इसमें। अजंता की गुफाएं सन 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित कर दी गई थी। एलोरा की गुफाएं, ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में दोस्तों। ये हिंदू बौद्ध धर्म से संबंधित है। और राष्ट्रकूट जो शासक थे, उन्होंने इसको बनवाया था, जो एलोरा की गुफाएं हैं। एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दोस्तों। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, यह एक टाइगर रिजर्व है दोस्तों, और यह अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में स्थित है। इससे इम्पोर्टेंट है ये रणथंभौर, मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स और सरिस्का, ये 3 इम्पोर्टेंट है राजस्थान में, और इनको तीनों को ले लिया है मैंने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1784 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। हम्पी किस हेरिटेज साइट में शामिल है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है दोस्तों। 1984 में हम्पी को जो मॉन्यूमेंट है उनको शामिल कर लिया गया था, और हरिहर और बुक्का इसके संस्थापक हैं हम्पी के। भारत पर नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने 1738 में दिल्ली पर आक्रमण किया था दोस्तों, भारत पर पहली बार 1738 में। और नादिर शाह और मुग़ल शासक मोहम्मद शाह के मध्य 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ था। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? वेरी इंपोर्टेंट, 21 वर्ष होनी चाहिए। और नीचे दे रखी है मैंने, लोकसभा सदस्य की आयु 25 वर्ष, एमएलए की आयु 25 वर्ष, एंड एमएलए की आयु 25 वर्ष। और राज्यपाल और राष्ट्रपति की आयु दोस्तों, राज्यपाल और राष्ट्रपति की आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, और प्रधानमंत्री की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और तुम्हारा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह पूर्वी उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, और सन 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल में स्थापित किया गया था, मान्यता मिली थी इसे। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव ने इसे प्रथम ने बनवाया था। ये समुद्र का सबसे गहरा स्थल चैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में वरियारा द्वीप समूह के में स्थित है। मरियाना ट्रेंच दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसकी गहराई है दोस्तों 10,229 तक। राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग एक की लंबाई कितनी है? 16 से 20 किलोमीटर है इसकी लंबाई। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल राज्य में होती हुई गुजरता है ये दोस्तों। 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं हमारे भारत में। राष्ट्रीय जलमार्ग प्रयागराज के हल्दिया तक है, और यह गंगा नदी भागीरथी नदी पर बनाया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है दोस्तों, ये याद रखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ पर स्थित है? ये गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक बनाया गया है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है 891 किलोमीटर। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कोल्लम से कोझिकोड तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 ब्राह्मणी नदी पर बनाया गया है। और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1984 में की गई थी, अक्टूबर 1984। नोएडा के उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। और जॉर्ज पंचम के आगमन पर भारत में कौन सा स्मारक बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था दोस्तों, 1911 में बनाया गया था जॉर्ज पंचम के आगमन पर मुंबई में। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन कौन सा उड़ीसा करता है? और सिल्वर राजस्थान में सबसे ज़्यादा, फिर कॉपर मध्य प्रदेश में, लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, निकल, बॉक्साइट उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होते हैं। डायमंड का मध्य प्रदेश में, यूरेनियम का आंध्र प्रदेश में दोस्तों, थोरियम का केरल में, सोने का होता कर्नाटक में, सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार है झारखंड में, और सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है छत्तीसगढ़। 1959 में यूएसएसआर की सहायता से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी। यह भारत का पहला इस्पात संयंत्र है जो रेल के उत्पादन में कार्य करता है।
दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ये ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से। बोकारो इस्पात कारखाना झारखंड में सोवियत संघ की सहायता से। ये याद रखना दोस्तों। तीसरी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा इसकी स्थापना 1955 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की इसको एक इस्पात संयंत्र है। राज्यपाल पद के सृजन के लिए किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 154 के अनुसार बताता है दोस्तों, राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। अनुच्छेद 52 उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है वो अनुच्छेद 63 में होता है। और राष्ट्रपति के जो अतिक्रमण होता है, यानी कि जो महाभियोग लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 में लगाया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों किसने दिया था? ये क्वेश्चन है RRB NTPC का। यह नारा सबसे पहले 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिया गया था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और इन्होंने ये नारा दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में दोस्तों, ये क्वेश्चन दूसरा, परमाणु परीक्षण के बाद जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। एक शब्द जोड़ा था इन्होंने, जय विज्ञान। भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा कब लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है? दिसंबर 1921 में इस मिशन को योजना बनाई जा रही है। मानव युक्त जो मिशन है, इंडियन ह्यूमन स्पेस सैटेलाइट प्रोग्राम 2007 को शुरू की गई थी और स्पेसक्राफ्ट गगनयान GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था दोस्तों। किसी कंप्यूटर पीढ़ी की में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है? जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों 1959 से 65 तक सेकंड जो जनरेशन है उसमें कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और जो थर्ड जनरेशन है 65 से 71 तक इंटीग्रेटेड सर्किट का। और जो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है उसमें माइक्रो प्रोसेसर का वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और जो वर्तमान जो कंप्यूटर है 5वीं पीढ़ी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है दोस्तों। कौन सा सबसे नया न्यूक्लियर पावर प्लांट है? कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे नया है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन और न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत डिफरेंस है इनमें। जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है तारापुर, कुंडकुलम तमिलनाडु में, कैगा जो पावर प्लांट है ये कर्नाटक में, काकरापुरा जो एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बस दोस्तों इतनी ही जीके थी एंड इसी तरीके से मैं जीके पढ़ाऊँगा। और वेरी इंपॉर्टेंट PDF है ये हर एक एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू दोस्तों, इतना ही।